स्कूल फॉर स्ट्राइविंग, जिसके बारे में हम इससे पहले बात कर रहे थे, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हमने ये देखा था या ये जाना था कि NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग CBSE पैटर्न के जैसे ही एक और बोर्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के नीचे काम कर रहा है, और ये पैरेलल बोर्ड है CBSE के। इसकी शुरुआत इसी कारण से की गई थी कि जो बच्चे रेगुलर स्कूल ना जा पाएं फीस के कारण या अपनी किसी मेडिकल कंडीशन के कारण, उनके पास ये ओपन स्कूल की सुविधा अवेलेबल रहे। इस स्कूल का सिलेबस बिल्कुल वैसे ही है जैसे CBSE का सिलेबस है, और इसकी पढ़ाई बिल्कुल वैसी ही है जैसी CBSE। और फर्क जिस प्रकार से हमने देखा था, ओपन स्कूल आप रेगुलर स्कूल की तरह स्कूल जाते नहीं हैं, सब कुछ ऑनलाइन रहता है इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, रजिस्ट्रेशन, एडमिशंस। आप सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए, बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, 10th एंड 12th आप नॉर्मल स्कूल्स की तरह हॉल्स में जाते हैं जहाँ पे आपको 3 घंटे का एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसके सर्टिफिकेट की भी उतना ही मायने हैं जितने CBSE के सर्टिफिकेट की। इसलिए ये किसी भी हालत में एक नॉर्मल रेगुलर स्कूल से कम नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के या बराबर है या उनसे ऊपर है, एशिया में नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और हमारे बच्चे भी यहाँ से स्कूल फॉर स्ट्राइविंग से NIOS ओपन स्कूल के तहत सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी का एग्ज़ाम देते हैं, और IGNOU के तहत BA और MA का एग्ज़ाम देते हैं। एक बहुत बड़ी सुविधा इन बच्चों के लिए जिनको कोई रेगुलर स्कूल नहीं लेता। आप सब ने कोशिश की होगी अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल ले जाने की। डाउन सिंड्रोम्स, ADHDs, ऑटिस्टिक, डिस्लेक्सिक, सेरेब्रल पैल्सी, हर पेरेंट की इच्छा होती है कि उनका बच्चा रेगुलर स्कूल में जाए, लेकिन ये स्कूल्स कुछ अरसे के बाद इनको हटा देते हैं। डेफिनेटली 8th क्लास पहुंचते तक तो इनको ज़रूर हटाते हैं। क्यों? क्योंकि 9th और 10th में, खासकर 10th सेकेंडरी बोर्ड के एग्ज़ाम में, वो अपना रिजल्ट ख़राब नहीं करना चाहते। फिर हमारे बच्चे भटकते हैं। इसलिए पेरेंट्स, मेरी आपसे ये गुजारिश है, एक राय है, एक रिक्वेस्ट है, आपको एक सुझाव है, मत भागिए बच्चों को लेके इधर उधर। ओपन स्कूल की सुविधा है, पढ़ाइए इन बच्चों को। ये बच्चे पढ़ते हैं, डाउन सिंड्रोम्स बच्चे बढ़िया पढ़ते हैं, उनमें और हमें कोई फर्क नहीं। मैं आपको बता रहा था कल पिछले वीडियो में कि डाउन सिंड्रोम स्टूडेंट्स 10th, 12th, BA, MA साइकोलॉजी करके साइकोलॉजिस्ट है। क्या फ़र्क है उसमें और हमें? क्योंकि वो एफ्लिक्टेड है, इसलिए कुछ उसके अंदर कमियां रहेंगी। वो भगवान की देन है, जीन्स में है, ना उसका आप कुछ कर सकते हैं ना हम। पर मेहनत, समय, पैसा, 3 चीज़ें हम इन बच्चों को उसी प्रकार दे सकते हैं जैसे हम अपने दूसरे बच्चों को देते हैं। आप इनसे कभी उम्मीद मत रखिए, एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, बस उनको आगे बढ़ाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो आपको नाउम्मीद नहीं करेंगे। उन पे बिताई हुई ये तीनों चीज़ें, मेहनत, समय और पैसा,
कभी बर्बाद नहीं। What goes around comes around, वो आपके पास वापस आएगा ही आएगा साहब। इसलिए NIOS की सुविधा का इस्तेमाल कीजिए। इसमें और CBSE में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों बराबर के बोर्ड हैं। हम इन बच्चों को, जिनको कोई नहीं पढ़ाता, अपने स्कूल फॉर स्ट्राइविंग में पढ़ाते हैं। इनको थेरेपीज देते हैं। इनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक छत के नीचे इनको मिलती है। क्योंकि ये एफ्लिक्टेड है, इनको खूब थेरेपीज की ज़रूरत होती है। हर किस्म की थेरेपी, सेंसरी, ऑक्यूपेशनल, फिजियोथेरेपी, ये सब किस्म की थेरेपीज, स्पीच थेरेपी यहाँ उपलब्ध हैं। जैसे जैसे ये बढ़ते हैं, ये थेरेपीज कम होती जाती हैं और स्कॉलिस्टिक आगे बढ़ता जाता है। आप समझे? स्कॉलिस्टिक जब आगे बढ़ता जाता है तब ओपन स्कूल की ज़रूरत महसूस होती है। तब हम इन्हीं बच्चों को पहले जो थेरेपीज से आगे बढ़ते थे, अब स्कॉलिस्टिक से आगे बढ़ाते हैं और इनको पढ़ाते लिखाते हैं और फिर NIOS के से 10th और 12th कराते हैं। इस सर्टिफिकेट की मान्यता उतनी ही है जितनी CBSE के सर्टिफिकेट। अब आपको ये तो ज़रूर समझ आ गया होगा कि CBSE और NIOS में कोई फ़र्क नहीं। इसी चीज़ को, इन्हीं सब्जेक्ट को हम आगे फिर बात करते रहें। आज के लिए यहाँ तक ही रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।